कुछ पाप ऐसे हैं जो सेवा से कटते हैं, अपनी शारीरिक सेवा से। कुछ पाप ऐसे होते हैं संतों के दर्शन मात्र से कट जाते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं संत के हाथ से प्रसाद लेने से ही कट जाते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं संत के स्पर्श मात्र से कट जाते हैं। कुछ पाप जो कतिये कैसे भी नहीं कटने के होते किसी प्रकार भी, वह सत्य नाम और सार नाम के कुआड़े तक कटेंगे। हमने अपने सारे रोग कटवाने, सारे ढंग से अपने कर्मों को निर्मल करना है। तो ये सभी आपने कैप्सूल, ये गोली, पीने की दवाई, मालिश की दवाई सारी ये खानी लानी पड़ेंगी, जब जाकर आपका ये दीर्घ रोग कटेगा जो कई युगों का आपके लगा हुआ है। इस प्रकार रामानंद जी को समझा रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, और कुबेर धन का राजा, धन का धन मंत्री, वित्त मंत्री, सारे ब्रह्मांड का। कुबेर भी आप रह लिए, कुबेर, इंद्र कुबेर ईश की पदवी। ईश माने भगवान, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, कहते हैं तीनों की पदवी भी तुम कई बार रह चुके हो। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, वरुण जो है जल का देवता, और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टा आया। रामानंद जी इतने महापुरुष, चारों वेदों के ज्ञाता और संस्कृत के मर्मज्ञ ज्ञाता, और वह भी स्वर्ग पर गाटा जोड़ रहे। और महर्षि दयानंद रामानंद जी तथा 7 जन्म भी ज्यादा जानने वाले नहीं हो सकते, कितने महापुरुष थे ये यथार्थ ज्ञान था रामानंद जी के पास। इन्होंने एक निर्गुण पर गाटा जोड़ रखा था और जाने ही कुछ नहीं थे महर्षि दयानंद तो। निर्गुण, इसका मतलब फिर सारे शास्त्र फेल है उनके, ये लोग बता रखे वो सब फेल है। इसका मतलब उनकी दृष्टि 1% भी काम नहीं करती थी भक्ति मार्ग में। वो तो समाज सुधारक की दृष्टिकोण से चले थे बस। अब वो 104 साल का महात्मा, विद्वान, पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता, अब उस रामानंद कबीर साहब रामानंद जियों को क्यों कर समझावा से कि आप ब्रह्मा भी की पदवी भी पर भी रहे। जैसे गीता जी में लिखा है कि कल्प का जब अंत होता है, एक कल्प बहुत लंबा चौड़ा, उसका वर्णन दे रखा है, आपको कभी सुनाऊंगा पढ़ के। एक कल्प जब पूरा हो जाएगा उस समय ये ब्रह्मादि के लोग खत्म हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब मर जाते हैं सामूहिक। और उस कल्प के दौरान कई ब्रह्मा, कई विष्णु और कई शिव बार बार मर और पैदा हो लेते हैं। वो कैसे मरते हैं, कैसे पैदा होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक ब्रह्मा की आयु मैंने बताई थी कि 72 चौकड़ी, एक ब्रह्मा की आयु है 1000 चतुर्युग का तो दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि। अब देखो 2000 चतुर्युग, हमने तो एक युग में ही मनमाना हमारे को 20,000 जन्म हो लेंगे एक युग में, 20 तो भी घने हो जाते भी थोड़े, और 4 युगा की एक चौकड़ी, और फिर 2000 चतुर्युग की एक दिन रात ब्रह्मा जी का बन गया। 30 से गुना कर दो, 60,000 चतुर्युग का एक महीना हो गया किसका? ब्रह्मा जी का। और फिर 12 से गुना कर दो, 12 6 72, 7,20,000 चतुर्युग की पूरी आयु एक वर्ष हो गया। 7,20,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ। और इसको 100 से गुना कर दो, उसकी 100 वर्ष की आयु फिक्स्ड है, या घटे नहीं या बढ़े नहीं। हाँ, बकवाद करेगा तो घट जाएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा बीच में।
जैसे उस समय अपनी ही पुत्री को देखकर और ब्रह्मा में वो नीचता आ गई थी, तो शिव जी ने उसको अपनी शक्ति से खत्म कर दिया था। और काल ने पहले मेरा था कि यह कहानी नो बनेगी, क्यों इसने तो स्टोरी पहले लिख रखी है। उसी समय एक ब्रह्मा और पैदा करके काल पहले तैयार रखा से निरंजन अपने लोक में। उसके मरते ही नाभि की सुंडी में उसने ही ऐसे कमल उगा दिया, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोल सारे ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु में इस माया तीन का उसके हाथ में से। ब्रह्मा विष्णु ना बेरा तेरा क्या होगा, ये मारा कोई आड़ा सिंह सा लिख रहा है, बता हम क्या कर लिया उसका काटनिया काटन भाग रहा से किसी छोड़ी हो जाओ लो जाओ मन। तो ऐसे ही विष्णु के नाभि कमल में, नाभि में तेरे नो काट दिया डंडा सा पूरा लंबा, उसके ऊपर कमल बना दिया, उस पर ब्रह्मा दर दिया ठाकर न्यू का न्यू। दूसरी आत्मा वो खत्म कर दी। ब्रह्मा एक पोस्ट है, और जैसे एसपी होगा तो उसको वर्दी एसपी वाली दी जाएगी। तो शरीर वो ब्रह्मा का एक ही रखता है ये, क्योंकि ये पोस्ट है। ब्रह्मा माने जनरेटर, उत्पत्ति करने वाला, और विष्णु का नाम है ऑर्गेनाइजर, होम मिनिस्टर। ऑर्गेनाइजर का मतलब है सारी स्थिति का प्रबंधक, खाना पीना ये सब प्रबंध उसके हाथ में। और शंकर का मतलब है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है नाश करनिया, सर्वनाश करने वाला। सब क्या है, नमड़िया मेट करनिया, सत्यानाश करनिया। उसको शिव जी के शंकर कैसे, हम तो शंकर ने भी पूजा दो सत्यानाश करनिया। चलो विष्णु की तो पूजा कर लें भाई, वो पाड़ा पूड़ी करे से, और ब्रह्मा की भी तो कोई ना करती है समाज। लेकिन हमने तीनों की ही पैरेलल रूप से उनको मानना है इनको, क्योंकि कोई सतोगुण पूजा है, कोई रजोगुण पूजा है, कोई तमोगुण पूजा है। तो वो एक ही का पुजारी बन गया, दूसरे उस पर न्योके न्यू प्रभावी बने रहेंगे। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ऐसे ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है पूरी, और 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। ब्रह्मा की आयु कहते हैं 51वां वर्ष चल रहा है, 50 पूरे हो चुके। इस कल्प में जो ब्रह्मा चल रहा है, ये कई ब्रह्मा मर लिए, और अब जो चल रहा है इसमें इसका 51वां वर्ष चल रहा है। जब भाई 50 पूरे हो गए, 51 भी होगा, 49 भी बाकी रह रहे हुए भी पूरे होंगे, ब्रह्मा मरेगा। 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, एक विष्णु अंत होगा। 7 विष्णु मर जाएंगे जब एक शिव का अंत होगा, एक शंकर मरेगा। इनकी इतना डिफरेंशिएट आयु में है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, इतनी लंबी भी आयु जय होगी तेरी तो भी अंत में मरे सरेगा। हम तो ये 50 से 60 70 साल न गणा मान रहे, इतनी भी लंबी आयु होगी तो भी मरेगा। और सतगुर लगे ना कान ना भेंटे संत रे, ना तुझे कोई संत पूरा मिला जो सतलोक भेज दे, तेरा फिर मरण ना हुआ। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा भी नाशवान है, विष्णु भी नाशवान है, शिव भी नाशवान है। तो यहाँ बताया कि इंद्र कुबेर और ये आत्मा बदलती रहती हैं। जो आत्मा एक बार ब्रह्मा रहेगी वो दोबारा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके कर्म ज्यादा खराब हो जाते हैं। बहुत ऐश करता है वहां पर स्वर्ग में देखे इनके ठाठ जमाउद मस्तार रखें देवता नुड़े और काल में करना चलो तुम अपने कर्म न फोड़ो कैसे ही। और फिर इनको नीचे गधे कुत्ते सुअर की जोनी में नई आत्मा जो कर्म कर रही है, हजारों वर्ष बैठ कर मारकंडे के से इन आत्माओं को फिर ब्रह्मा बना देगा, किसी को विष्णु बना देगा, किसी को शिव बना देगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार बन के आएंगे, उसने भी विष्णु कहा करेंगे, अब विष्णु का अवतार आया था। और गरीबदास जी ने यह पहला पोल पाठ रखी है कि संभल नगरी में, जो उड़ीसा में पड़ता है, संभल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पे और यो 10वां अवतार धार के यो राजा हरिश्चंद्र आओगे। बता भाई, इस शास्त्र को किसी ने ठाकर नहीं देखा जिसने सारे पोत डालते हैं ये बता रखी, और आगे की और पीछे की सब जो कहते हैं यथार्थ कथाएं बता रखी। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराय और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टा आया।
इंद्र भी बिना, विष्णु भी बिना, शिव भी बिना, ब्रह्मा भी बिना है, और फिर भी जन्म मरण मिटा नहीं। और विष्णु के लोक में भी कई बार जा लिए अच्छे कर्म करके, और फिर वापस आ गए अपने पुनों को खा के। अब रामानंद जी सुन रहे हैं और कबीर साहब ये विचार दे रहे हैं 104 साल के महात्मा को और 5 साल के बालक। लेकिन विद्वान पुरुष थे, अच्छी तरह जानकार थे, एक एक बात को तुरंत पकड़ रहे थे। अब बिल्कुल सही है। गीता जी में लिखा है ब्रह्मा भी मरेगा, विष्णु भी मरेगा, शिव भी अंत होगा। उसमें ना लोक रहे, ना स्वर्गलोक रहे, ना वहां पर जरूर रहेंगे, ना प्रहलाद रहेंगे। ये बेचारे फिर जीव संज्ञा में आ जाएंगे। ये तो टंटा सतलोक में जाए कट्टेगा भाई। बड़े ध्यान से सुन रहा। फिर कहते हैं को असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। ये छोड़ दे आशा वासा, दो यहाँ की ला रखी, कार हो जा, कोई ठीक हो जा, फलाना हो जा, ये तो आप दे दूंगा मैं, तू आशा भी मत करना, मुझे सब मालूम है तुझे क्या आवश्यकता है। बंदी छोड़ कहते इतने ठाठ कर दूंगा, दुनिया देख क्या करेगी खड़ी खड़ी, पर जो मांगना है ना मेरे से वो मांगे जाना। वो क्या मांगना था, ये बंदी छोड़ अपने चरणों में रखियो, बस सब कुछ आ गया इसमें। अपने चरणों में रखना, इनसे दूर ना जाने देना। फिर इनका काम से इन्हें क्या करना, हमारे साथ कहाँ ले जाना है, कैसे रखना है, कहाँ बैठाना है। अपने चरणों से दूर ना करना मालिक। दुख सुख कुछ भी देना, दुख तो यू दे ही नहीं सकता, दुख तो इनकी डिक्शनरी में कोई ना है। और भाई सुख की कमी नहीं तो दुख हो नहीं सकता। दुख तो हम स्वयं मोल लेते हैं, इनके संरक्षण से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही आपको एक छतरी के नीचे बैठा रखा हो और वही धूप से बहुत राहत मिल रही है, या एसी रूम में एयर कंडीशन कमरे में बंदी छोड़ने बैठा रखा हो और अपनी मर्जी तो देख कर झांकी में डांग ठोक दे बाहर है, और फिर वो ऑटोमेटिक क्वाड हो जा बंद, फिर आ नहीं सकता तू बाहर अंदर। फिर उड़ा जला धूप में, तो काल आली धूप में हम नो जल रहे हैं। हम माता का नहीं बाज के जावा कि चलिए तो न कोई न बेराज माता तो कर जाना से हम तो नाम ले रहे सा छोड़ रखी, वही सा सुआल आओगी है बेरा पटेगा छोड़ रखी से हैं, और हमने ठाकर ठोकेगी माता। फिर वह बैठ कर सोचा कहते हाय नाश हो जा है, और तूने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। पता लगेगा फलाने ने भी छोड़ दिया था, उनका फलाने गांव में नू हो गया, उनका छोरा मर गया। और वह फिर भाई वो इंजेक्शन दी से कसूते ले रहे ना, पूरी शरीर ठोक दे भीतर, तो वो बेचारे तरमराट हुआ भीतर बैठ कर सोचा फिर साचे कदे ना सोचा कि महाराज जी बेरा पटा चल एक थोड़ी सी आने का काम। महाराज जी तो अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम आपका फिट कर रखा है और रोज आ ले उसके रिकॉर्ड में तो केक रखाए थे और फिर मुंह लटका कहूँ जब बैटी हो जा, फिर दोबारा पूछा जब बताओ नहीं नो के ना जी कुछ नहीं करे हमने, तो हमने ये मेरा 7 साल का तजर्बा है, बिना कि मैं आपके अंदर कोई खोटते मानसिक तौर से चाहे हृदय में ना आपका दचावट बनी हो और या कि छोटी उन्नी सी की साफ कर देते हो, तभी आपको हानि होने लग जाती है। या फिर भी हो रहा है तो सोचो कि कोई ज्यादा करना कर्म था, सूढ़ी की सजा सूढ़ में भी टल जाती है। इतना भी सोचना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए कोई ऐसा कर्म है भाई जान जानी हो, टांग टूट कर बच जा, कर्म काट दिया, बंदी छोड़ना, वो मौत वाली सजा कांटे में टाल दी। ऐसा भी होता है, ये भी सोचते रहना चाहिए साथ में। जो गलतियां नहीं करते, जो हमने नियम बता रखे, तो उनको भी कोई संकट है तो फिर ये सोचना कि कोई सूली की सजा कांटे में टल गई। ये अपने ऐसे विचारों से आप डटोगे, ये विचार आपको रोक कर रखेंगे, स्थायी बनाएंगे। तो इस प्रकार ये सुख सागर है। असंग जन्म तन भरमत हो कोट, असंग जन्म तन कोट जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। आपने ये 12 मद 12
आपने किसी संत से सुन लेना, ऋषि से नौके 10वां द्वार पार करके ब्रह्मनंदर तक पार हो गए, 10वां द्वार पार करके बेड़ा पार, 10वां द्वार पार कर कहता काल के सही गेटी पकड़ा थारी जाके उड़ा और ब्रह्मलोक में होते हैं। 10वें के बाद फिर 11वें में जो जाता है ना, वो निरंजन के उस स्थान पर पहुंचा जो एक लाख बैठा है, छोटा खागड़ 1 लाख जीवन खावे, और 12वां वो है जो उसके सिर पर है, जो सुराख जो द्वार जो 12वां है और वो उसके सिर के ऊपर है, और वहां से कबीर साहब काट सके और के बस का कोई ना। वो सतनाम सारनाम की उपासना साधना भजन करवा के आपसे, और फिर वहां से वो 12वें पार कर गिरने होगा, फिर मौज माचेगी जैसे मैंने कल बताया था। तो 12 मध्य महल मठ बोरे, फिर बहुर ना दे धरे, फिर दोबारा तेरा मरण नहीं होगा, फिर दोबारा शरीर नहीं आपको कुत्ते के देश सुअर मनुष्य का भी नहीं प्राप्त होगा, वहां देव शरीरों का भी अच्छे देवताओं से भी ज्यादा आपको तेज पुंज का शरीर और वह तेज पुंज का खान पान होगा। यहाँ पर सब 5 तत्वों से खान पान है अपना, चाहे हम हलवा बनावे है वो भी आटे और घी और चीनी बना है, आटा और घी चीनी घी ये भी मिट्टी से 5 तत्वों से बना है। कैसे बना है? भैंस ने चारा खाया है और वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो भी 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ, बिनौले बने, चारा बना, तूड़ा बना, और फिर उसके अंदर एक फैक्ट्री और ला रखी, उस उन्हीं तत्वों से और बढ़िया ढंग का उन्हीं तत्वों से भोजन बना दिया, दूध बना दिया, उसमें घी बना दिया, उसी में घी फिट कर दिया। ऐसे ही वहां तेज पुंज से सब आहार बनेंगे, तेज पुंज से पाएंगे इतने स्वादिष्ट, और फिर हमारा मरण कोई ना हो, जवान शरीर होगा और इतना प्यार से रहा करेंगे, फिर जन्म मरण नहीं होगा। यहाँ से तो अपन जाना है, ये तो पक्की गाठ ला लो पल्ले का, मेरा भी है सबने। तो यहाँ की आशा भी करें, क्या की आशा करोगे तो आप भूत बन कांडोगे, और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इतने ज्ञान को बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका उसमें श्रद्धा बन जाए, उस भगवान में, उस लोक में आपका चाह साथ डाजोकर बालक ने कहा करना मेले में जाऊंगा, दूसरा बच्चा कहा करे और के जाऊंगा कार लाऊंगा, खेलने लाऊंगा, खुद तांडूंगा, तो दूसरे बच्चे को उससे सुनकर चाह साथ जाकर रात में नींद नहीं आवे, मेले में जाऊंगा, तड़के नहा धो के और पैर के कपड़े तैयार बैठ जाएगा। ऐसे ही हम जो उस चाह आपको चढ़ा रही हैं, उस सतलोक का चाह चढ़ा रहे हैं, और आपको उस बालक की तरह चाह चढ़ जाएगा। आखिर में देख लिया, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था बलजीत के पिताजी के, इन्हीं ज्ञानों से बार बार सत्यार्थ यथार्थ भक्ति पर संदेश प्रथम भाग को पढ़ने से और सत्संग सुनने से उसका कति पक्का चाह चढ़ गया, सतलोक जाऊंगा। दूसरी बात ही मन में नहीं आई, ने बोला सतलोक जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, बंदी छोड़ाऊंगे, सतलोक जाऊंगा। तो ये हम आपका भरना चाहते हैं, जो ये नहीं भराना फिर आड़े लटकाए आन लोगे मुंह, फिर पुलिया बिगाड़ दो। ठीक है, जो हमारी शरण में रहते रहेंगे और इस जन्म में नहीं भी इतना चाव चढ़ा, नहीं आपकी श्रद्धा पूरी बनी, तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा दोबारा। फिर आपको धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा, किनको जो गुरुद्रोही नहीं होंगे, जो अपने संत की मर्यादा में बनते बनते करते करते भी और फिर भी कमाई पूरी नहीं बनी, तो कोई दोष नहीं है। आपको बंदी छोड़ फिर भी नहीं ले जाओगा, यहाँ से आके अपने लोक में रखेगा, जो इस काल के लोक में एक राजदूत भवन है, और फिर वहां से फिर देखेगा कि इसको कहाँ पैदा करूं मनुष्य शरीर में। अब जितने हमारे परिवार होंगे, इनमें वो आत्मा आवेंगी जो बाट देखा थी कद कलयुग आवे, ये बंदी छोड़ कद कलयुग आओ, हमारा नंबर फेर पड़ा हुआ भक्ति करने का। ईब उस बंदी छोड़ने फिर कृपा करी। ईब ये जो आप लिए ना शरण में, आपकी संतान जो आवेगी, आपकी संतान की जो संतान आओगी, वो अधिकारी हम सतलोक के आओगे, जिनकी भक्ति अभी बकाया, और वो बाट देखे उनकी नंबर लाग रहे से, ईब का 13 नंबर से भाई, उसके घर पर 13 नंबर से। तो आपकी भी मान ले कमाई जैसे कम रह जाएगी, आपके बच्चे तो पार से कदा आप ठीक ढंग से लगे रहे, और आपके बच्चा की संतान को तो कोई दिक्कत नहीं, इस युग में पार से है। आपको दिक्कत हो सकती है, जो अभी कदे भैंस का थन ठीक हो ना, भैंस नए दूध ना हो जी, कदे माता दुखी कर दे, कदे बारला बाबा से जा, ये भी आपके दोकड़ चौकड़ सी से
प्रिया भी मिट जाएगी साल 2 साल में 3 साल में आप लगे रहना। जो सही डट गए उनकी तो अभी मिट गई, कति देखते भी कोई ना थूकते भी नहीं उनका नहीं। क्यों? किन की मिट गई? जो कति पीस रखे थे इन देवी देवता ने, उनकी कांच काट रखी थी। युवा तो आग लग गो माता में सानिया नाम दत्त कति सत्यानाश कर रखा था हमारा। और वो उनका तो भर गया पेटा, उनका स्वयं भी बेड़ा पार से गए और उनकी संतान का तो कहना है कि, तो कहने का भाव ये है कि ये मान ले आपकी भक्ति कम भी रहेगी गुरु मर्यादा में। गुरु की मर्यादा यह है, गुरु को तजय भजय जो आना था पशुआ को फोकट गया। अपने गुरु को, अपने इष्ट के सिवा किसी से सपने में भी आपकी भावना नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे भी मान ले आपकी कमाई कम रह जाती है, आपको दोबारा जन्म मिलेगा और फिर ऐसे स्थान पर देगा जहां पर भक्ति पहले तैयार हो रही होगी। बंदी छोड़ भगवान की। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि चलते मार्ग जो गिरे तासर नाही दोष, और कह कबीर बैठा रहे उसने करड़े कोस। कि बापा न मान ले दिल्ली जाना हो और चल पड़े सारे, कोई तो अपना स्पीड से जा रहा है, चल रहा, और कोई की तो चाह की दुकान पर बैठ गया, उड़ा नो कह दे कोई ले रहा है, मार ले गोटी प्या दे उसको, ला दे टूटी मुंह गए, गोटी सूटी दारू लेकर पड़ जा, उड़े क्या चला जा फिर उस पर। चाहे वो 2 दिन भी खराब कर दे, पर वो जग होश में जब आएगा उसका फिर रखी तो गए मेरे साथी, ओहो यार मैंने तो दिल्ली जाना था, और फिर बाज ले, फिर चल पड़े, फिर मान ले आगे जाकर फिर आलस कर दे कि तब बैठ के 2-4 गांव चाल के, लेकिन उसका टारगेट सही है तो फिर चल पड़े, लवा लागन लाग रही सब बात। और जो चला ही नहीं उसके तो वह कोस नौके नो दरे से जहां उसने जाना था। अभी जो नाम नहीं लेते हमारा, उनके अभी कोस नो के नो से वो सतलोक की तरफ अभी चले नहीं है। आप जब आप चल पड़े हो, आप सतलोक की तरफ चल पड़े हो और इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई तो आपने गणीय लवा लागी पाओगे आपकी बात। फिर जन्म आओगा, जैसे ये छोटी छोटी उम्र के बालक को 10 साल का, को 15 और को 20 साल के, 15 और 20 साल के बीच में जो नाम ले वैसे वो हंस आत्मा गजब का से नहीं। इस उम्र में तो आदमी ने लड़ी को बद सूझ जा करें। इस उम्र में जो नाम ले रहे हैं बालक, उन वह कति राह चालते से वो लवा ला रहे से बात में एकदम उनका फिर याद आ गई, रे साची भाई हमने तो वहां जाना था। वो फटाफट चल पड़ते उस बाट पर, उस रास्ते पर, उनको शंका नहीं होती। तो ये पिछली कमाई करते हुए आ रहे हैं। और जो ये 50 साल की, कुछ ऐसा भी कारण है जो मान लेते वृद्ध अवस्था में, जैसे भी यहाँ वस्तु थी नहीं तो लगते कहां से, जो बूढ़े भी लाग गए ना वो भी पिछली कमाई करे हुए हैं। वो भी पिछले जन्म में कुछ न कुछ बाट लवा लाई थी, पर रास्ते का याद नहीं था, किसी ने बताया कोई नाम न की जाना था। तो अब ये मार्ग मिला है, तो ये बूढ़े भी जो इस उम्र में रोका छोड़ दे, जिनकी इसी बड़ी बड़ी चौधर, ये वक्त जागे राम डिगल गए हैं, इनकी लड़की का पाठ होने लग रहा, यू आ गया। और लड़की बोली सरोज पिताजी आप भी नाम ले लो। बोला भी हम तो नाम नहीं ले सकते, भारत बोला 50 आदमी तो हुक्का पीनी रोज आवे ताश खेलने, चौधरी घर मारा था फलान से चेयरमैन 22 का। पर सत्संग सुना, सत्संग में मारे तो वो तो बोले है गदा बने पास ये उगटे पीड़िए को आथड़ा होगा, 2.5 मन का बोरा कड़पा होगा। जब तो ये सुना के चले गए, आत्मा बहुत नेक है इनकी, कहानी गजब की। लेकिन यह दवाई खाए पाछा ना 1 घंटे पाछा असर कराया करें। ये जो सत्संग सुनकर जाते हैं फिर रात में मरोड़ी लावा है यार, कई दिन तो याद आओ सर तरह का जब ये न्यू बड़ी गीत है केरा होगा। तो फिर इन्हें धीरे धीरे ऐसा फैसला कर लिया जी ठीक सर भाई ठीक है कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटिया के पास और करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों भया उदास, वो कपड़िए पिए जाएंगे मारे के 8 से ना भरना ना ला के देना, आग कुआं पड़ो पर लो पियो। वो जागे राम से नो कह जी कति ईसा आनंद आ गया मौज मैच की, जिन्हें अपने कर्म फोड़ते रहो। तो जो ऐसी आत्मा और नो फैसला ऐसी स्थिति में ले लेते, ये भी पिछले जन्म की संस्कारी आत्मा थी कबीर भगवान की ना। यह बात समझ में इस उम्र में तो कति ना आवे। और ऐसी चौधर जिस घर में, वो तो सपने में भी ना सोचे।
तो भाई ये हंस आत्मा थी, इनकी पिछली बाट लवा लागरी से काट रहे से, कोई 20 कोस कोई 50 कोस लवा लागरी से, और इब का बेड़ा पार हो जाएगा। जिस भाव से ये लग रहा है ना, इब का बेड़ा पार से दोबारा जन्म नहीं होगा। ये तो भक्ति कहते जीना तो थोड़ा ही बला जै सत्य सुमरण हो, कति सच्ची आत्मा थे, और कति दूसरी बात मन में आवे कोई ना, और लाख वर्ष का जीवन लेखा धरनी को, यानी बंदी छोड़ने हर पहलू पर सारे सबकी छुट्टी कर रखी है, किसी का दिल नहीं टूटने दिया। अर्नियों की नौबात से जो जिस ढंग से लग रहे हैं, अगर आपको दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सच्ची श्रद्धा बना लेना। कोई न सोचा भी महाराज करा दूसरा जन्म होएगा, नहीं, उनका होगा जो लटकम पटकम रहेंगे, अध खबड़े से बने रहेंगे, कभी मन में आ जाएगा अकेले रह सत्संग, तो वो बातें ऐसे व्यक्ति फिर दोबारा जन्म के अधिकारी हो जाएंगे। और जो कति गुरुद्रोही होकर निकल गए, वो तो फिर कभी मनुष्य शरीर ही नहीं पाते, एक कल्पता है। गुरुद्रोही बहुत बुरा हो सकता, गुरुद्रोही नहीं हो। अगर मान ले आपने हमारा मार्ग ठीक नहीं लग रहा, तो नाम छोड़ना छोड़ दीजिए। अगर वहां जाके आप बुराई में घाटा जोड़ दोगे, नो सर फलान सर दकड़, वो फिर गुरुद्रोही हो गए। नहीं समझ में आई मत करो, पर बुराई नहीं करे संत की कभी, भूल कभी। तो आप फिर ठीक है, कितना और गुरु बना लेते हैं, वो नरक में ले जाओ तो स्वर्ग में ले जाओ, आपने वो भी सारा मिल जाए। गुरुद्रोही बन गए तो कितने भी ठिकाना नहीं से। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। वो इतना नीच आत्मा हो जाता गुरुद्रोही, स्वयं तो नरक में जाना ही जाना है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी नरक में ले जाएगा। इतनी ढेर सारी निंदा अपने गुरु की कर देगा। और संत की निंदा धरती पाड़ देती है। ये सत्कर मान लेना। आप लोगों को बिजली का बेरा कोई नहीं बह, किसका हाथ लाना कितना खतरनाक होता है। नित्यानंद जी ने आखिर में ये कह दिया, वे तेरा मन मावा कर ले भगत जी, पर संत ना नहीं दिए, संत की निंदा ना कर दिए। ठीक है, तेरा भूखा ना छूटता, बीड़ी ना छूटती, शराब ना छूटती, या माता ना छूटती, कोई बात ना, अपना कर ले, जैसा तू करेगा वैसा मिल जाएगा। अगर साथ में संत की निंदा करे तो भाई बिजली पड़ जाएगी। कुनबा घानी तक हो सकती है बच्चों, बस संत ना नहीं दिए और तू कुछ भी कर ले। ना मानता मत मान, कोई बुराई नहीं, कोई दबाव नहीं किसी पे। तो इसी प्रकार हम भक्ति मार्ग से बहुत दूर हैं, और सत्संग से भी दूर होने से ये सारी बातें याद नहीं होती, सुनने आती। अब ये 5 दिन का 7 दिन का हम समागम क्यों करते हैं? कोई सिर में दर्द है हमारे, हमने देखा कितने कंसा के हमारी बात का असर हो रहा है। अब पनवासी ने तो देखा देखी सारे आन लाग गए, क्यों भाई लाभ हो जाते, वो तो जाना ही पड़ेगा। अब ये 5-7 दिन में तय 2 दिन 1 दिन 4 दिन, ये भी समय आपने अब निकालना पड़ेगा। अब आप पहली क्लास के बच्चे नहीं रहे, दूसरी तीसरी चौथी 5वीं में आ गए। तो अब आपको इतना हिम्मत करना पड़ेगा कि घर में भी सुख मालिक की कृपा से होगा ना, अपने करें तो नहीं होता। अपने करे से होता तो हम पहले कर लेते, जो यहाँ आने से पहले। बादशाह बोलना था, बिरान माटी हो रही थी, रात की नींद जा रही थी, दिन की चैन नहीं थी, और यहाँ आकर जैसे जलते हुए पे और बर्फ का पानी गिर दिया करे। और फिर भी हम अपने में सियाने बन रहे, कदे अभी टाइम नहीं है, फिर देखेंगे, तो भैया फिर आपकी वह बुढ़ी वाली बात से या भी कमजोरी से, ये भी अभी आप में कमजोरी ही काम कर रही है, अभी आप पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हो पाए। तो जो पहलू चल रहा था कि 12 मद महल मठबोरे बहुर ना दे धरे रे, फिर पार हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ नहीं आओगे। फिर कह 2 जग 20 सभी ते देखे राजपाट के रसिया, कभी तू नरक में गया, कभी तो स्वर्ग में गया, ये खूब देख का रस। और 3 लोक से तरपति नाही यो मन भोगी खसिया। 3 लोक तो इसने दे देना, इस मन को 3 लोक का भी मालिक बना दे, फिर भी इसका न्यू रहेगी कि ऊपर दूसरे लोग से ना का देखे अंदर दूसरे संता के, उसने भी लूट लो। यानी इसको कोई सबर नहीं है इस मन को। तो बंदी छोड़ कहते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना।
कोई सतगुरु, सदगुरु, सतगुरु, सदगुरु, सच्चा गुरु।